आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारत की नागरिकता। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों से मांगे आवेदन। हादसा, अलीगढ़ में जहरीली शराब ने ली 28 लोगों की जान, कईयों की हालत नाजुक। न्यूक्लियर वेपन नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भारतीय सेना की दस्तक से घबराया पाकिस्तान। चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार में भी। टीका बनाने से लेकर लगाने तक में लगता है कितना वक्त, भारत बायोटेक ने बताया सब कुछ। इजरायल में हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर होगी। इजरायल ने कहा पाकिस्तान खुद शीशे के घर में रहता है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस, एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को किया गिरफ्तार। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में खरीदा 31 करोड़ का घर, सनी लियोन के बने पड़ोसी। और रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ ठोके 237 रन। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर मुस्लिमों शरणार्थियों से भारत नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत इस निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 2019 में अमल में आए नागरिकता संशोधन कानून के तहत अभी नियम कायदे तय नहीं किए हैं। इस कानून का देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध हुआ था। केंद्र सरकार ने 28 मई को यह आवेदन मंगवाने शुरू किए हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब मामले में मध्य रात्रि के बाद तक मौतों का सिलसिला जारी रहा। रात 3 बजे तक मृतक संख्या 28 पहुंच गई है, जिसकी आधिकारिक अपडेट जारी कर दिया गया है और शासन को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई है। अधिकांश शवों के पोस्टमार्टम हो चुके थे, जबकि कुछ तड़के तक पोस्टमार्टम की कतार में थे। वहीं 1 दर्जन घायल जिला अस्पताल व जेएन मेडिकल में अभी इलाज करवा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को 23 साल पूरे हो गए। पाकिस्तान ने भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में ये धमाके किए थे और आज भारत से ज्यादा परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है। भले ही परमाणु हथियार के मामले में पाकिस्तान भारत के साथ होड़ कर रहा हो, लेकिन वो अंतरिक्ष के मामले में भारत से कोसों से पीछे है और इसकी वजह से पाकिस्तान के कर्ता धर्ता अक्सर खींचते रहते हैं। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख ताकतों में शुमार है, जिसे लेकर पाकिस्तान के अंदर हमेशा से असुरक्षा की भावना रही है। अब जबकि पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के 23 साल पूरे हुए, तो पाकिस्तान के शीर्ष वैज्ञानिकों ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उनकी चिंता खुलकर सामने आने लगी है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा। इधर बिहार, झारखंड और बंगाल सहित कुछ राज्यों में चक्रवात यास के प्रभाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार के मुताबिक बिहार और सीमावर्ती झारखंड पर के ऊपर चक्रवाती तूफान यास के अवशेष कमजोर हो गए, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे बिहार पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया। उत्तर पश्चिमी बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिनों में बारिश की तीव्रता कम होगी। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच कोवैक्सी बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने टीका बनाने से लगने तक के समय के बारे में बताया है। कंपनी ने बताया है कि कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन को बनाने से लेकर उसकी आपूर्ति करने में 4 माह का समय लग जाता है। यह सब प्रौद्योगिकी और नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करता है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी की जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, कोवैक्सी के बैच बनाने, उसका परीक्षण करने और उन्हें गंतव्य के लिए जारी करने में करीब 120 दिन का समय लग जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी ढांचे और नियामकीय निर्देशानुसारों का अनुपालन भी देखने को मिलता है।
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाकों में 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध के अपराध के तौर पर करना तय किया है। इसका प्रस्ताव 24-9 मतों से पारित हो गया। इसके तहत युद्ध अपराधों एवं अन्य दुर्व्यवहारों के लिए जांच आयोग गठित किया जाएगा। इजराइल ने इस फैसले को एक तरफा दिखावा बताया। यूएनएचआरसी में हुए इस फैसले को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शर्मनाक बताते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था इजराइल विरोधी मंशा से ग्रस्त है। भारत इस मतदान से अपनी दूरी बनाए रखी। इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। ऐसे कम ही मौके आते हैं जब इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर खुलकर इस तरह बोला हो। हालांकि पाकिस्तान इजराइल को लेकर हमेशा हमलावर रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान के एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल फॉर मिनिस्ट्री पब्लिक डिप्लोमेसी से एक ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में लिखा गया था कि आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कब्जे में लिए गए फिलिस्तीन इलाके और पूर्वी यरूशलेम में मानवाधिकार की भयानक स्थिति पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसी के जवाब में इजराइल ने बयान दिया। एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पिछले साल हुई मौत से जुड़े ड्रग मामले में अभिनेता के साथ उनके फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया है कि पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और तेलंगाना की राजधानी में एक अदालत से उसे ट्रस्टी वारंट प्राप्त करने के बाद मुंबई लाया गया। अभियोजन पक्ष के एक वकील ने बताया है कि बाद में उसे मुंबई की अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 1 जून तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई में 5,184 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी कीमत 31 करोड़ रुपए है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के मुताबिक यह डुप्लेक्स क्रिस्टल ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस तरीके से अब अमिताभ बच्चन सनी लियोन के पड़ोसी हो गए हैं। बता दें कि सनी लियोन ने 28 मार्च को 16 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीदा था। बिग बी ने दिसंबर 2020 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन इसे अप्रैल 2021 में रजिस्टर कराया गया। इसके लिए उन्होंने 62 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया, जो कि 31 करोड़ का 2% है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। तीसरे वनडे में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने से चूक गई। तीसरा वनडे श्रीलंका ने 97 रनों से अपने नाम किया। बता दें, इस सीरीज में बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशीफुर रहमान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 237 रन ठोके। रहीम का बल्लेबाजी औसत 79 का रहा और उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।